हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी लैब में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आती हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो कुल आपको 50 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं वो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासकर आपके वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं। मैंने इस वीडियो में उन्हीं सब प्रश्नों को शामिल किया है जो कि कई एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा चुके हैं, बार बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी आगे हम वीडियो अपलोड करें आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गेहूँ जो है हरित क्रांति भारत में सफल हुई है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है बीटा कण रेडियो एक्टिव को उत्सर्जित करती है। ठीक है, अब चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। किन दोनों ने? तो सुनील कुमार ने और विजय कुमार ने, इन दोनों ने लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एक है क्या? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, तत्व। सोडियम एक तत्व है, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है कितनी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 70% मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, छठा नंबर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? राहुल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। उसने एक साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। तो राहुल को लाभ हुआ या हानि हुआ? हम लोगों को आंसर प्रतिशत में बताना है कि कितना परसेंट उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कितना परसेंट उसको हानि हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा? आइए देखिए कैसे पता चलेगा। हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल रहा है कि राहुल को प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो 2,50,000 में ख़रीदा था कार और वो बेच दिया एक साल बाद। एक साल पूरा वो यूज़ किया कार का, उसके बाद वो बेचा कितना में? 3 लाख में। तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 ऊपर लिख लिए। डिवाइड में क्या रहेगा? जितना में वो कार ख़रीदा था। कितना में कार ख़रीदा था? 2,50,000 में। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट में बोला गया, इसका मतलब हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए इसको कैसे काटना। अब तो यहाँ काटना पड़ेगा ना। कैसे काटेंगे? यहाँ से 1 0, 1 2 3 4 0 काट दिए। 1 2 3 4 0 काट दिए। ठीक है, 5 के टेबल से 5 बार 25 को काट दिए। अब यहाँ पर 5 जो बचा इसको हम लोग 5 के टेबल से 2 बार 10 लगा दिया और 0 का 0 उतार दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? काट छाट के 20 आया। इसका मतलब जो उसको प्रॉफिट हुआ था, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, कितना परसेंट लाभ हुआ था? तो 20%
20% जो है उसको लाभ हुआ था, ठीक है, प्रॉफिट हुआ था। तो इन चारों ऑप्शन में से किस में 20% दिया हुआ है, 20%? तो ऑप्शन नंबर सी में 20% दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है क्वेश्चन, कंपास की सुई सदैव डैश दिशा में दर्शाती है। मतलब किस दिशा में कंपास की सुई सदैव दर्शाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो दोस्तों अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? नागेंद्र सिंह, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय नागेंद्र सिंह थे, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामों में रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 200 का 40% कितना होगा? तो हम लोग को 200 का 40%, 200 का 40% निकालना है। वो कितना होगा वो बताना, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा? पहले 200 लिख लीजिए, इंटू 40% निकालना है। तो 40 डिवाइड बाय 100%, टोटल 100 रहता है, तो 100 में से 40 निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को इसको काटना होगा। कैसे काटेंगे? 1 2 0 काट दिए, 1 2 0 काट दिया, ठीक है। अब बचा क्या? इधर 2 बचा, इधर 40 बचा। तो 2 का टेबल 40 बार पढ़ लेते हैं, या फिर 40 का टेबल 2 बार पढ़ लेते हैं, सेम ही आएगा। तो कितना आएगा? 80, 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। तो अब देखिए जो हमारा आंसर आया है 80 80, वो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, ए में। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आसान था। तो आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव के शरीर में रक्त हृदय से डैश के माध्यम से प्रसंचित होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 बार शरीर हो गया, इसलिए आप एक बार पढ़िएगा। इसका मतलब क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रक्त हृदय से कितने के माध्यम से प्रसंचित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? तो हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मानव के शरीर में रक्त हृदय से धमनी के माध्यम से प्रसंचित होता है, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रीवेयर के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उदाहरण है दोस्तों जो फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हो सकते हैं? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, विनजिप और लिनक्स। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि फ्रीवेयर के 2 उदाहरण हैं, विनजिप और लिनक्स, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आसियान, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नील। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुतों को पता होगा, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग में से किसी का गलत नहीं होने वाला है आंसर इसका, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, बल का आविष्कारक कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से किसने बल का आविष्कार किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूटन ने बल का आविष्कार किया है। तो दोस्तों अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, मेक
मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैकबेथ नाटक के लेखक जो हैं शेक्सपियर हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, रबर की उत्पत्ति डैश से होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेड़। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रबर की उत्पत्ति जो है पेड़ से होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, 25 साल। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल आपका उम्र होना चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन बताया है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल का उम्र होना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, उधमपुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय सेना से रिलेटेड मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं, आप जल्दी से जाइए उसे देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है वो याद रखें कि उन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होते हैं जब? सूर्य ग्रहण कब होते हैं, कब लगते हैं? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो ठीक है, अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, महानदी कहाँ से निकलती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पटना। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि महानदी जो है पटना से निकलती है। तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी का नाम क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पणजी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जिनको याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लगभग बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन याद होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जिनको नहीं याद है वो याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी जो है पणजी है। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है कौन सा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है सोयाबीन। अब चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक डैश है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, 40 सी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बर्फ का जो गलनांक है 40 सी है। दोस्तों अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रक्त डैश से शुद्ध होता है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से किससे रक्त शुद्ध होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सभी? तो फेफड़ा, हृदय और गुर्दा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि रक्त जो है फेफड़ा, हृदय और गुर्दा इन सभी से शुद्ध होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है इनमें से कौन सा? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
जिन्होंने वो वीडियो देखा है, मेरी साइंस वाली वीडियो जिसमें मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, अगर जिन्होंने वो वीडियो देखा है उनको इस क्वेश्चन का आंसर 100% आता होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाइए उस वीडियो में, साइंस की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन उस वीडियो में मौजूद हैं। तो आप जल्दी से जाइए और वो वीडियो देखिए और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है साइंस से अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आसानी हो सके, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, त्वचा, मतलब स्किन, ठीक है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, स्किन है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा जिनको नहीं पता है। अब दोस्तों चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताओ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है वो है राकेश शर्मा, उनका नाम है राकेश शर्मा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पद किस देश ने जीता? ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते थे। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए कितना विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 80,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये 30 नंबर क्वेश्चन है, पी, क्यू, आर, एस और टी में एस आर से बड़ा है लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है बताइए। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जानने के लिए आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के वीडियो में बनाकर अपलोड किया है। ठीक है, अगर जिन्होंने देखा है बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाइए मेरे रीजनिंग की वीडियो देखिए, उसमें ट्रिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए देखिए। यहाँ पर पहला लाइन में क्या बोल रहा है, एस आर से बड़ा है, इसका मतलब आर जो है छोटा है, एस बड़ा है। ठीक है, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है एस, इसमें लिखा गया है कि लेकिन जो एस जो बड़ा था आर से, लेकिन टी जितना बड़ा नहीं है, इसका मतलब टी एस से भी बड़ा हो गया, तो टी सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद एस हो गया, उसके बाद आर हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में क्या बोला गया, क्यू सिर्फ पी से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर क्यू लिखा जाएगा और पी जो है यहाँ नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, पी से क्यू बड़ा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि पी से क्यू बड़ा है। उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो हमारा सबसे नीचे जो आया है वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे हमारा क्या आया है, पी आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, तो अब देखिए कि जो पी हमारा आंसर आया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है पी दिया गया है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी था और इजी तरीका से भी बन गया। आपको इसी तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मेरे रीजनिंग वाले वीडियो में आपको ज़रूर मिला होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन को ट्रिक वाइज कैसे सॉल्व करना है वो बताया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, डैश लॉ वाज पुट फोर्थ बाय अर्नस्ट हैके। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बायोजेनिक नियम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका मतलब यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान बढ़ता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जावा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि एप्लेट्स जैसे विशेष प्रोग्राम क्रिएट करने में प्रोग्रामिंग भाषा जो होता है वो जावा है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए घटता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जल वाष्प संघनन में तापमान घटता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चेचक की बीमारी किससे होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विषाणु से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चेचक की बीमारी जो होती है विषाणु से होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक तथा राजनीतिक पद्धति में सुधार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि साइमन कमीशन का संबंध जो है संवैधानिक तथा राजनीतिक पद्धति में सुधार से है। अब दोस्तों चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किसका ऐतिहासिक स्थल है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी। तो आपको ये याद रखना है कि लोथल जो है सिंधु घाटी का ऐतिहासिक स्थल है। तो दोस्तों अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, एक खास कोड में मदर को MOHURF के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में आंसर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए कि मदर और MOHURF का संबंध कैसा है। जिस तरह से मदर और MOHURF का संबंध होगा उसी तरह से आंसर का भी संबंध होगा इन चारों ऑप्शन में से जो आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन मेरे रीजनिंग वाले वीडियो में मिलेंगे। उसमें बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप जल्दी से जाकर वीडियो देख लीजिए रीजनिंग वाली। जिन्होंने नहीं देखा है जल्दी से जाइए और देख लीजिए, और जिन्होंने देख लिया आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मेरे रीजनिंग वाले वीडियो में सारी जितने भी क्वेश्चन बताई गई है सारे ट्रिक से बताई गई है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप जाइए जल्दी से और देख लीजिए, सारे ट्रिक को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर मदर बोला गया। ठीक है, और इसका कोड क्या दिया गया है? OMHURF ये कोड दिया गया है। किस तरह से ये कोड दिया गया है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मदर में जो फर्स्ट वाला है 2 अल्फ़ाबेट MRO, इसको यहाँ पर देखिए जो कोड दिया गया है OMHURF का। तो यहाँ पर देखिए MO है, इसका अपोजिट कर दिया है क्या? OM। ठीक है, यहाँ पर OM कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से MO को OM बना दिया है उस तरह से फर्स्ट वाला AN को NA बनाया है या नहीं,
जिस तरह से एम ओ को ओ एम बनाया है उस तरह से ए एन को एन ए बनाया है या नहीं। अब देखिए जो हमारा ऑप्शन है उस ऑप्शन में एन ए से कुछ भी आंसर स्टार्ट होता है या नहीं। देखिए यहाँ पर एन है लेकिन उसके बाद ए की जगह बी दिया हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर एम दिया हुआ जबकि हमारा आना चाहिए एन, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर एन दिया गया है लेकिन उसके बाद बी दे दिया यहाँ, जबकि यहाँ हम लोग को ए लाना था, ये भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आप कोड को ध्यान से देखिए। मदर का कोड क्या था, OMHURF, ये कोड था। ठीक है, मदर के स्पेलिंग में जो पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है जैसे कि M और O है, यहाँ पर MO आप देख सकते हैं। MO को कोड में कैसे लिखा है, OM बना दिया, मतलब इसका MO का उल्टा कर दिया OM। उसी तरह से जब आंसर का हम लोग स्टार्टिंग का 2 अल्फ़ाबेट को देखेंगे AN को, तो उसी तरह से NA बनेगा, लेकिन NA से जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो इन चारों ऑप्शन में से किसी में नहीं है। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन लास्ट में दिया गया है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ी आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले आप कोड को ध्यान से देखिएगा कि दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जब क्वेश्चन था कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है वो मैंने बताया था। उसके साथ आपको ये भी बताया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और मैंने पहले भी वीडियो जो अपलोड किया है जीके से रिलेटेड उसमें भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन्होंने वो सारे वीडियो देखे होंगे उनको ये पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला था, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो हम लोग बृहस्पति बोल देंगे, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो हम लोग बोल देंगे बुध। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक श्रृंखला दिया गया है। किस तरह का श्रृंखला, यहाँ पर पहले 5 है, फिर 25 है, फिर 6 है, फिर 36 है, फिर 7 है, फिर यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है, यहाँ 8 है और यहाँ 64 है। इस तरह का श्रृंखला दिया गया है। जो यहाँ पर खाली जगह है इसमें हम लोग को भरना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा और वहाँ भराएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्वेश्चन को जो दिया गया है श्रृंखला उसको ध्यान से देखिए कि उनमें संबंध क्या है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हम लोग 5 को क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 आ जाएगा ना, आएगा ना। अब जिस तरह से 5 को 5 से गुना करके 25 ला है, क्या 6 को 6 से गुना करके 36 आएगा? हाँ ज़रूर आएगा। इसका मतलब 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी तरह से जिस तरह से 5 को 25 लाएँ, 6 को 36 लाएँ, उसी तरह से अब हम लोग 7 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, इसके आगे भी देख लेते हैं। अगर हम लोग 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। हाँ ज़रूर आएगा 64। इसका मतलब जो हम लोग 7 को 7 से गुना किए, जो हमारा आंसर 49 आया, वो हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा आंसर आया 49 वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइए, इस श्रेणी को कैसे पूरी तरह से ट्रिक वाइज कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स श्रेणी से रिलेटेड आपको मेरे रीजनिंग वाले वीडियो में मिल जाएगी। जिन्होंने देखा उनको ये ट्रिक पता होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना, और जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से जाइए और मेरे रीजनिंग वाले जितने भी वीडियो उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बताए गए हैं
वो जल्दी से देखिए और समझ जाइए कि कैसे बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, रंग भेद का अर्थ बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा और रंग भेद का अर्थ हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जातीय भेदभाव। तो दोस्तों रंग भेद का अर्थ होता है जातीय भेदभाव। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्पाम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जंक ईमेल को स्पाम भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नर्मदा। तो आपको ये याद रखना है कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर अंग्रेजी वर्णमाला एस की आकृति के समान है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अटलांटिक महासागर जो है अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट एस की तरह दिखता है, मतलब उसकी आकृति वर्णमाला एस के समान है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गोविंद सागर। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है गोविंद सागर है। तो दोस्तों अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हीमोग्लोबिन। तो आपको ये याद रखना है कि लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। तो दोस्तों अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? रसोई में एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मेंडेल। तो आपको ये याद रखना है कि जेनेटिक्स के पिता जो हैं मेंडेल हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है, राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैथ का है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है देखिए, टोटल मार्क्स कितना है? 50 है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स रहता है तो उसको नीचे हम लोग लिखते हैं और उस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद परसेंट 100 तक होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर 0 से 0 काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 के टेबल से ये 2 बार काट देते हैं। 45 का टेबल अब 2 बार पढ़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5 का टेबल 2 बार पढ़े तो 10 आया 1 हाथ में, और 4 का टेबल 2 बार पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और जो हाथ में रखे थे कैरी वो हो गया 1, जोड़ देंगे उसमें तो हो जाएगा वो 9। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 90। तो ये हमारा 90% आया, 90% आया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया 90%। तो जो 90% आया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है।
तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर 50 नंबर, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बताया था, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा आपको पता होगा कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। और जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि भारतीय सेना की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि भारतीय सेना की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1895 में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ताकि इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ठीक है। और दोस्तों जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आपको इसी टाइप्स के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी होती रहे। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।